सुखविंदर सिंह सुक्खू की कल की होने वाली बैठक की अगर बात करें, क्योंकि कल जो है वो 4 से 5 दिन बाद वो शिमला पहुंच रहे हैं और शिमला पहुंचकर क्योंकि अभी भर्तियों के मामले हैं वो पेंडिंग है और स्थायी भर्तियां होगी या फिर अस्थायी भर्तियां होगी, उस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि वित्त विभाग ने अपनी तरफ से एक प्लानिंग बनाई है कि किस तरह से प्रदेश में फिक्स पे के आधार पर आने वाले समय में अलग अलग विभागों में कर्मचारियों को रखा जाए ताकि सरकार के खजाने से ज्यादा पैसा जो है वो खर्च ना हो सके। तो इसी को लेकर जो है कल भर्तियों पर अपडेट लिया जाएगा और सीएम अगर देर रात को पहुंचे तो कल उन्होंने अधिकारियों को ये डायरेक्शंस दे दी है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करें और अभी तक क्या किया गया है। और भर्तियों को लेकर खास तौर पर सीएम ने दो टूक कहा है कि चाहे वो पेंडिंग रिजल्ट है, छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट कब आएंगे, इस पर सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से पर्सनल डिपार्टमेंट से अपडेट मांगी है कि वो कमीशन से पूछे। और इसके अलावा वित्त विभाग की अगर हम बात करें तो वित्त विभाग को ये डायरेक्शंस दी गई है कि किस तरह से प्रदेश में क्योंकि इस समय शिक्षा विभाग की आप अकेले बात करें तो 12,000 से ज्यादा पद यहां पर खाली है। तो शिक्षा विभाग में किस तरह से जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए, क्योंकि कमीशन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। लोक सेवा आयोग के ऊपर इतना ज्यादा भार इस समय है कि लोक सेवा आयोग यहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 की जो भर्तियां हैं वो फिलहाल इतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कल इस पर वित्त विभाग के अधिकारी, पर्सनल विभाग के अधिकारी सरकार को अपना प्रपोजल सौंपेंगे कि अभी तक उन्होंने भर्तियों को लेकर क्या प्लानिंग बनाई है, क्योंकि 60,000 से ज्यादा पद अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स में खाली है और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 12,000 से ज्यादा पद खाली है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। भर्तियों को लेकर कोई ना कोई डिसीजन लिया जा सकता है या कोई आदेश जो है वो बड़े अधिकारियों को यहां पर दिए जा सकते हैं। आउटसोर्स यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, करुणा मूलक अपनी नौकरी की गुहार लग रहे हैं। उन दोनों कैटेगरी के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार से दिलेरी से फैसले लेते हैं, धड़ल्ले से फैसले लेते हैं, अब आउटसोर्स के लिए भी सीएम सुक्खू कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे, उनके लिए पॉलिसी लाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी प्रकार की वे आधारशिला रखेंगे, कोई फाउंडेशन ऐसी रखेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इस बात का मलाल ना हो कि राज्य में उनका शोषण किया जा रहा है। रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन वेतन कम दिया जा रहा है। अगली बात हम एनटीटी भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 15,000 के करीब महिलाओं को इंतजार बना हुआ है कि आखिरकार कब तक ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। लेकिन इसे लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अभी प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। आज ही क्योंकि जो समग्र शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा जी हैं, उनसे भी हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि ये समस्या केवल एक ही राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है, जहां पर जो डिप्लोमा धारक हैं महज उनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है और यहां एनसीटीई की गाइडलाइंस में 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य किया गया है। तो ऐसे में अब बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि क्यों ना ऐसी ही महिलाओं को एक और अतिरिक्त वर्ष का कोर्स करवाया जाए ब्रिज कोर्स नियुक्ति के बाद। अब इसे लेकर ही परमिशन लेने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं। पिछले कल उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सचिव से मुलाकात की थी, आज उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर ली है। पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है यहाँ केंद्रीय मंत्रालय पर भी कि इस ऑप्शन को लेकर एक तरह से परमिशन मिल जाए। और अगर इस ऑप्शन पर देखिए परमिशन मिल जाती है तो जाहिर सी बात है जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक की जानकारी दे तो एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस ही इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मिला है। जो ऑप्शन दी जा रही है राज्य सरकार की ओर से, इसे अभी केंद्रीय शिक्षा सचिव की ओर से भी पिछले कल सराहाया गया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी यही कहना था कि हजारों के करीब अभी यहाँ पूरे देश भर में ही ऐसे अभ्यर्थी बैठे हैं जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है और इस भर्ती के इंतजार में है। तो उनके लिए ये सोच विचार जरूर किया जाएगा कि 1 वर्ष का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स बाद में करवाया जाता है या नहीं, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइंस को यहां पर जरूर फॉलो किया जाना। इन वोकेशनल शिक्षकों के लिए आज बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि पहले वोकेशनल शिक्षकों को 19,500 रुपए का वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 23,000 कर दिया गया है, जो कि एक केंद्र सरकार का फैसला है। समग्र शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को यह प्रपोजल दिया था और इस प्रपोजल को मंजूरी केंद्र की ओर से दी गई है और अब प्रति माह
वोकेशनल शिक्षकों को 23,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। और अपने आप में हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल टीचर के लिए ये बड़ी खबर। हम एसएमसी टीचर्स की बात करें तो उनकी स्थायी पॉलिसी का मुद्दा जबरदस्त तरीके से एक बार फिर उठने लगा है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से एसएमसी टीचर्स स्थायी पॉलिसी की गुहार लगा रहे हैं। दशकों से ज्यादा, एक दशक से भी ज्यादा इनका सेवा काल हो चुका है। लेकिन हैरत की बात है कि एसएमसी टीचर्स को कैजुअल लीव तक का प्रावधान नहीं है। पिछली सरकार में जरूर एक मेडिकल और कैजुअल लीव की आश्वासन मिला था, लेकिन नोटिफिकेशन को ये तमाम टीचर्स तरसते रहे। वेतन बढ़ोतरी को लेकर लंबा संघर्ष करते रहे। इन्हें दुख इस बात का है कि वे 24 घंटे अपनी सेवाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, चाहे स्कूल का टाइम हो या घर का टाइम हो, क्योंकि घर के टाइम में भी प्रिपरेशन की जाती है, बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में विद्या उपासक को रेगुलर कर दिया गया, वॉलंटियर टीचर्स को रेगुलर कर दिया गया, पैट पैरा टीचर्स को, पीटीए को रेगुलर कर दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार की, चाहे पिछली सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकारों की इन टीचर्स के साथ, एसएमसी टीचर्स के साथ क्या दुश्मनी है।